श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, सावन का महीना लग चुका है। सावन का महीना भोलेनाथ को अति प्रिय है। जो भी भक्त सावन के महीने में पूजा पाठ जप तप करता है, भोलेनाथ उस पर अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सावन का महीना भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए होता है। साथ ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है सावन के महीने में। शास्त्रों में बताया गया है 1000 शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त होता है। घर पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके उनका पूजन करना। तो आइए जानते हैं प्रतिदिन हमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर पर पूजन कैसे करना है सावन के महीने में। देखिए आपके घर में जो भी बगीचा है, गमला है, कुंडी है, केवल तुलसी और गुलाब का छोड़कर आप किसी भी क्यारे और गमले की मिट्टी ले सकते हैं। देखिए, इस गमले की मिट्टी हमें लेकर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। एक पिंड की आकृति हम निर्माण कर लेंगे। इसी को शिव मानकर हमें यहाँ पर स्थापित करना है और इसका ही पूजन करना है। पूजन से पहले पूजन सामग्री देख लें। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जल से भरा हुआ कलश ले लेंगे, अष्टगन ले लेंगे, आप चाहे तो चंदन भी ले सकते हैं, दीपक ले लेंगे, कलावा ले लेंगे, साथ ही अक्षत ले लेंगे, सुगंधित धूप ले लेंगे, बेलपत्र ले लेंगे। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही फूल ले लेंगे। सफ़ेद फूल या कोई भी फूल आप ले सकते हैं। नीले फूल महादेव को अति प्रिय है, तो आपको अगर नीले फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो अपराजिता का फूल जिसे कहा जाता है। आपके घर में जो भी अवेलेबल फूल है आप ले सकते हैं। केवल केतकी का फूल छोड़कर आप सभी फूल ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हम ऋतुफल ले लेंगे भोग प्रसाद के लिए। आप मिश्री, मखाना, बतासे, गुड़, शक्कर आप भोग प्रसाद के लिए कुछ भी ले सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर दक्षिणा रख देंगे, ताकि पूजन में रह गई ये दक्षिणा कमियों को पूरा कर देता है। तो आइए जानते हैं पूजन कैसे करना है। आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पूजन के लिए बैठना है। सबसे पहले हम यहाँ पर जल अर्पित करेंगे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद हम वस्त्र के रूप में यहाँ पर कलावा अर्पित करेंगे। साथ ही चंदन अर्पित कर देंगे, या फिर आप अष्टगन भी अर्पित कर सकते हैं। थोड़े से अक्षत अर्पित कर देंगे। साथ ही हम यहाँ पर बेलपत्र अर्पित करेंगे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। 1 2 3 4 जितने भी बेलपत्र है यहाँ पर हमें अर्पित कर देना है। उसके बाद पुष्प अर्पित कर देंगे। सफ़ेद और नीले फूल भोलेनाथ को अति प्रिय है, तो सफ़ेद और नीले फूल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भोग प्रसाद अर्पित कर देंगे, दक्षिणा अर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजन में रह गई कमियों को पूरा कर देता है। साथ ही सुगंधित धूप दिखा देंगे। यहाँ पर दीपक जोड़कर आरती कर लेंगे। प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती आती है तो आरती गा लीजिए, नहीं तो दीपक को यूं ही 5 या 7 बार घुमाकर आप आरती कर लीजिए। आरती हो जाने के बाद यहाँ पर हम भोलेनाथ को हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे, पूजन में जो भी भूल हो गई है उसके लिए, और अपने मन की मनोकामनाएं बोल देंगे। दीपक शांत होने के बाद हमें यहाँ पर शिवलिंग का विसर्जन कर देना है, और ये जो भोग प्रसाद है उसे घर के सभी सदस्यों में वितरण कर देना है। साथ ही ये जो दक्षिणा है, ये जो प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करना है सावन के महीने में, ये दक्षिणा जमा कर लेंगे। रोज की दक्षिणा जो होगी, तो इस दक्षिणा को किसी भी गरीब इंसान को हम दान में दे सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन नहीं कर रही हैं तो सावन के सोमवार को अवश्य करना चाहिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन। आप सबको पता है कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि थोड़ी सी पूजन में ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आप रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण घर पर नहीं कर सकते हैं तो केवल सोमवार के दिन, सावन के सोमवार के दिन अवश्य करें, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर पर पूजन करने से मनुष्य अकाल मृत्यु और दुर्घटना से बचा रहता है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में जितना हम पूजा पाठ जप तप करते हैं उतना ही हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
फ्रेंड्स, ये था सबसे सरल वीडियो पार्थिव शिवलिंग पूजन का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। ज़रा सा भी अगर अच्छा लगा, ये जानकारी आपको यूज़फुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।